अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई बाबर आजम के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा और बात करूंगा जो चैंपियंस ट्रॉफी जो चैंपियंस कप हो रहा है फैसलाबाद में मौजूद इस वक्त। और बाबर आजम की वहां पे दो मैचेस हुए हैं स्टैलियंस के, और दोनों मैचेस में बाबर आजम की एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। ज़बरदस्त तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इस हवाले से ज़बरदस्त है क्योंकि बाबर आजम की आपको पता है कि पिछले एक साल के अरसे में कितनी ख़राब परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और बाबर आजम से बहुत ही कम फिफ्टीज हुई। यानी कि अगर आप देखें तो बाबर आजम का जो पहला मैच था जब उन्होंने 79 बॉल पर 6 रन बनाया था, तो उस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि बाबर आजम ने स्लो स्ट्राइक रेट से खेला और बाबर आजम इस तरह खेलने से अच्छा है आप ना ही खेलें, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही थी और बाबर आजम के ऊपर शदीद तनकीद की गई कल के मैच में भी जब उन्होंने 45 बॉलों पर 45 रन बनाए। तो मेरे हिसाब से ये तनकीद बिल्कुल गलत है। और बाबर आजम की जिस तरह हमने देखा कि फॉर्म गई हुई है काफ़ी अरसे से, और आपको पता है कि 121 दिन के बाद जो बाबर आजम ने उन्होंने 121 दिन यानी मई के बाद जो है वो कल जो उनका पहला मैच था जब स्टेडियंस का लॉयंस के दरमियान, तो अपनी पहली 50 की थी। यानी मई के बाद 121 दिन के बाद उन्होंने पहली 50 की है। तो एक बहुत बड़ा गैप आया है, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत लैक आया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन गई है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया है। और उस कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए जो इनकी ये वाली इनिंग्स थी, उनके बल्ले से रन्स निकलना जरूरी थे। असल में क्या होता है, जब आप कोई प्लेयर जब आपका बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं करता अपने बड़े मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में, और टीम में परफॉर्म नहीं करता, तो उसको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है, उसको डोमेस्टिक में जाना चाहिए और वहां जाके उसको रन्स निकालने, अपने बल्ले से रन्स निकलेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी कल के मैच में आप देखें, शाहनवाज दानी को 5 चौके उन्होंने 5 बॉलों पर लगाए, और शाहनवाज दानी को 5 चौके लगाना कोई आसान काम नहीं है। शाहनवाज दानी को आपको पता है टीम में लाने का बात ही इसलिए हो रही है कि वो उनकी पेस अच्छी है, वो अच्छी पेस से आते हैं। बाकी वेरिएशंस की मैं नहीं बात कर रहा, पेस की बात कर रहा हूँ। तो उस पेस पे बाबर आजम ने जैसे उनको खेला, भले ही फटा विकटें कोई मसला नहीं, लेकिन रन्स निकलना जरूरी है। उनका कॉन्फिडेंस कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत बहाल हुआ होगा, थोड़ा बहुत उनकी शॉट से हमें नजर आ रहा था कि उनका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बेटर हुआ है। और जैसा उन्होंने पहला मैच में 76 का नॉक किया था 79 बॉल्स पर, और इसी तरीके से जो कल का है 45 बॉल पर 45 रन, तो तनकीद नहीं बनती मेरे हिसाब से, तनकीद नहीं बनती क्योंकि उन्हें बल्ले से रन निकालना जरूरी है। हमें असल में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की इतनी जरूरत नहीं है, हमें प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देखनी है हमने जब अपना नेशनल टीम में वो खेलते हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स में आना पड़ता है, इस तरह के टूर्नामेंट्स में रगड़ा देना पड़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर आजम बहुत डाउन हो चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लैग हो चुका है, मेंटल बहुत स्ट्रेस का शिकार है, और उनको उस मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को, उस कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए बाबर आजम को डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। और डोमेस्टिक में बाबर आजम आए, हमने चैंपियंस कप देखा, उसमें बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं। भले ये चैंपियंस कप एक गलत वक्त पर है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत वक्त पर है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए वहां पे आपका ये चैंपियंस कप हो रहा है, तो वो भी सारा फैसला बाद में हो रहा है, तो ये भी काफी एक अलग डिबेट है। लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकल रहे हैं, ये खुश आइन बात है। और बाबर आजम जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही स्लो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, स्लो कर रहे हैं तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत रन्स मशीन जो है उनकी चलती रहे, ताकि उनका जो है वो एक सर्कल चलता रहे रन्स का। ठीक है, रन्स निकलेंगे तो परफॉर्मेंस आएगी, कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और बाबर आजम जो है बस उनके बल्ले से रन्स निकल रही है, एक अच्छी बात है, तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक अरसे के बाद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेहतरी आई है, और हमें लगता है कि बाबर आजम अगर ये टूर्नामेंट अच्छा लगा लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी उनकी बैटिंग ऑलरेडी। क्योंकि उसके बाद हमने देखा रंगपुर राइडर्स जब बीपीएल हो रहा था, उस वक्त बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही आप सबको पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 121 दिन इट इज़ अ लॉन्ग टाइम कि आपने 50 की है। तो बाबर आजम की वो अलग बात है कि जब एक बड़ा प्लेयर 50 कर ले तो उसको चाहिए कि वो 100 कर ले, लेकिन एक तरफ अगर आपकी फॉर्म डाउन है, एक तरफ आपकी कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उसको बहाल करने के लिए कोई बात नहीं, चलता है, आपको परफॉर्मेंस करनी है, आपको परफॉर्मेंस देनी है। और दूसरी बात यह है कि अपनी पिचेस पर आपको परफॉर्म करना है, बाहर आप जाते हैं वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अपनी पिचेस पर आपको रन्स निकालने की एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके बल्ले से रन्स निकले, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, कोई थोड़ा बहुत बेहतरी आई होगी, और अगले भी मैचेस हैं, इंशाल्लाह बाबर आजम का कॉन्फिडेंस बहाल होगा पूरे तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।